अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे लाइट रात के टाइम पे चली गई थी। लाइट 2-3 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा जा रही है, दिन में भी रात में भी। और ये कैंडल मैंने रमज़ान में ली थी और इसको मैंने विंडो में रखा हुआ है, बच्चों ने अब तो ख़राब कर दी है। तो इसको मैंने ऑन किया और इसकी ना मल्टी कलर्स की जो लाइट है वो चलती है और कैमरे में इतनी शो नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी डिम लाइट जो होती है ना वो वाली। और जो बर्तन शर्तन पड़े थे थोड़े बहुत वो भी मैंने धो लिए। और मैं सोच रही थी अब ना मैं दूसरी वाली लेकर आऊँगी। $1 पे मैंने देखी थी, वो जो लालटेन की तरह नहीं बनी होती, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है यहाँ पे रखने के लिए विंडो पे ना। तो ये किचन की विंडो माय फेवरेट प्लेस आप लोग बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुझे ये पसंद है ना। ये किचन की विंडो स्क्वायर शेप में और ये चांद देखें कैमरे में तो इतना वो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसे छोटा सा लग रहा है। लेकिन स्टार निकले हुए थे, ये एक ही स्टार की रोशनी ज़्यादा थी बस कैमरे में ना। कैमरे में तो बस एक ही नज़र आ रहा है, बाकी नज़र ही नहीं आ रहे। मैं तो ये नाइट व्यू जो है ना, लाइट गई हुई थी, इंजॉय कर रही हूँ। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था। मैंने कहा सुकून से ना ताज़ी हवा जो है ना वो लेते हैं और थोड़ा सा नाइट व्यू इंजॉय करते हैं। मुझे स्टार बहुत ज़्यादा रात में जो है ना प्यारे लगते हैं, किस किस को पसंद है। मेरा तो दिल करता है आसमान को देखती रहूँ बस। तो खैर अब तो इतने जो है ना स्टार निकलते ही नहीं है। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने काफ़ी दिनों के बाद, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की लग रही है। भूख भी सबको बहुत लगी हुई थी और जैसे जैसे अहमद कर रहा है ना वैसे वैसे अनाया उसकी कॉपी कर रही है। वो अब देखना यहाँ पे घूमेगा और ये भी साथ में वैसे ही राउंड राउंड घूमेगी। तो मैं इसको कह रही थी तुम्हें चक्कर आएंगे, गिर जाओगी, बैठ के खेलो। वो जो रात का व्यू मैंने आपको दिखाया। फिर ये नेक्स्ट डे असर का टाइम था, जन्नत ट्यूशन गई हुई थी, सालन बन गया था। तो मैंने सोचा रोटियां भी बना लूँ, आटा मैंने सुबह ही गूंद लिया था और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। ये हल्का सा घी इसीलिए लगाती हूँ, एक तो तवा बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हुआ पड़ा, हल्का सा हुआ पड़ा, उस पर रोटी रोटी इतनी सही बनती नहीं है, जल जाती है। और वैसे भी सिलेंडर की जो हीट होती है ना गैस की, वो सेंटर में ज़्यादा वो तवा गर्म होता है, साइडों से इतना नहीं होता और रोटी जो है ना वो जल जाती है। इसी वजह से हल्का सा फिर मुझे घी लगाना पड़ता है। वैसे भी अहमद और जन्नत जो है ना वो सादी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं बगैर घी के। वो दोपहर में और रात में भी कहेंगे मम्मा हमें हल्का सा घी लगा के दो। तो अहमद की वजह से फिर मैं लगा देती हूँ और रोटी जो है ना थोड़ी नरम बन जाती है, फिर सही पक जाती है, जल्दी जुलती नहीं है। और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये 3-4 दिन का ना मिक्स कंबाइन व्लॉग है, ये एक दिन का व्लॉग नहीं होता। जन्नत को मैंने रेडी शेडी तो किया था ट्यूशन भेजने के लिए, लेकिन जब मैं इसकी डायरी सेंड करने लगी हूँ ना तो वैसे ही मैसेज आया हुआ था इसकी ट्यूशन टीचर का कि आज ट्यूशन से छुट्टी है, आप इसको जन्नत को ना भेजिएगा। तो फिर मुझे इसका जो स्कूल का सारा काम है वो इसे घर पे ही करवाना पड़ा। और इसकी माशा बेर की जो है ना कलरिंग की, ये मैंने इसको ला के दी थी, छोटी सी जो है ना कलरिंग बुक ही आप लोग बोल सकते हैं। और उसमें स्टिकर भी थे और स्टिकर इसको बहुत ज़्यादा जन्नत को पसंद है। ये इसने इमोजी वाले भी ला के लगाए हुए थे, वो अनाया ने उसकी डायरी से निकाल लिए, अपने हाथों पे लगा लिए। और जैसे ही हुई ना रात, फिर ये एक चिड़िया आ गई थी, पता नहीं कहाँ से ये भागी भागी आई है अंदर रूम में। तो मैंने लाइट्स ऑन की हैं सारी, मैं इसको बाहर निकाल रही थी, लेकिन ये ना चक्कर ही ऐसे काटी जा रही थी पूरे रूम में राउंड राउंड। और अनाया इतना खुश हो रही थी इसको देख देख के। रूम से ये बाहर आई, इधर पर्दे के ऊपर बैठ गई। यहाँ से मैंने इसको जो है ना उड़ाया, मैंने कहा ये बाहर निकल जाए। ये डोर भी मैंने खोला, लेकिन फिर भी ना इस बेचारे को पता नहीं रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था कि मैंने कहाँ से बाहर जाना। कभी ये पंखे पे बैठ रही, कभी लैंप पे बैठ रही, कभी किचन में, कभी काउंटर के ऊपर, पता नहीं कहाँ से थकी आ रही आई है। तो एक ये डर भी बहुत ज़्यादा रही थी। फिर मैंने ये पीछे जो किचन का दरवाज़ा है ना वो खोला, मैंने कहा शायद यहाँ से ये निकल जाए बाहर। वो देखें ऊपर बैठी थी, वहाँ से उड़ के ना अब ये फिर आ गई है इधर, अंदर बैठ गई है टीवी लाउंज में लैंप के ऊपर आके। तो खैर फिर आसफ़ आए, उसको मैंने बोला इसको चिड़िया को ना बाहर निकालो। तो उन्होंने फिर बाहर की गिराज की लाइट्स ऑन की हैं, तो फौरी ये बाहर चली गई। मुझे कहता गिराज में तो अंधेरा किया हुआ है, उसको नज़र क्या आना है, लाइट्स ऑन करोगी तो वो देख के बाहर जाएगी ना। तो वो लाइट्स ऑन करते गए हैं तो फौरी ये चिड़िया बाहर चली गई। तो उसके बाद हम बच्चों को लेके आ गए थे बेकरी पे। ऐसे ही ना आसफ़ ने कहा कि आ जाओ बाहर चलें, तो मैंने कहा चलो। मुझे तो ये था कि थोड़ा ताज़ी हवा लेके बाइक पे ना हम आ जाएंगे, काफ़ी दिन हो गए कहीं बाहर निकले नहीं हैं। अनाया को मैंने कोई पैम्पर शैम्पर भी नहीं लगाया था, मुझे तो यही था कि यहीं पास तक ही जा रहे हैं, बस सोसाइटी के अंदर अंदर ही ना थोड़ी बहुत वॉक करके घूम फिर के वापस आ जाएंगे। लेकिन हम चलते चलते सेंटर पार्क तक पहुँच गए, अमीर एंड सन्स पे। वहाँ पे फिर पहले हमने सोचा कि पिज़्ज़ा लेते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा पिज़्ज़ा रहने दो। जन्नत ने कहा मुझे
पिज़्ज़ा नहीं खाना है। अहमद ने कहा मुझे खाना है। मैंने कहा इनकी लड़ाई रहेगी तो इनको बेहतर यही है पिज़्ज़ा रहने दो, इनको जूस ले दो। तो बस ये जूस पिएँ और घर जाके ना घर का खाना खाएँ, वही बेहतर है इनके लिए। तो फिर मैं ये लगा रही हूँ जो है मच्छरों की, क्या इसको बोलेंगे, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जैसे ही मगरिब होती जाती है इतने मोटे जहरीले मच्छर है ना, जहाँ काट जाते हैं जलन ही नहीं जाती है और ख़ारिश इतनी होती रहती है कि स्किन रेड हो जाती है। तो उसके बाद ये फिर नेक्स्ट डे हमारी सुबह हो चुकी है। सारा गिराज विराज जो है ना, गाड़ी भी अच्छे से धो के गिराज वगैरह धो दिया है, क्योंकि 2-3 दिन से ना ऊपर वाले पोर्शन में काम चल रहा है सीलिंग का, और बाकी ऊपर अभी टाइल शाइल नहीं लगी, सारी रेत ही रेत है ऊपर से। जैसे ही वो लड़के नीचे आते रहे हैं टाइल शाइल लेने, कभी पानी लेने, कभी कुछ लेने, कभी कुछ, तो वो उनके पाँव ऊपर से ना सारे वही रेत वाले आके सीढ़ियाँ सारी ना रेत तो रेती हुई पड़ी हैं। तो सीढ़ियों को तो मैंने नहीं छेड़ा, बाकी पूरा घर मैंने धो दिया है, टीवी लाउंज से लेके किचन तक, पीछे जो गली है वो भी धो के पंखा चला दिया, पूरा किचन भी धो दिया। ये जो रोटियों वाली चंगेर है, छाबी, हम तो चंगेर ही बोलते हैं और कुछ लोग छाबी भी बोलते हैं। खैर ये एक ही मैंने किचन में लगाई हुई है, बाकी तो प्लेट्स या जो है ट्रे वगैरह में रोटी पराठा रख के खा लेते हैं। तो ये मैली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, तो इसी वजह से मैंने ये कम ही लगाई हुई हैं। तो जो है ना बच्चे सालन वगैरह इसके अंदर गिरा देते हैं, मल मुल देते हैं, तो रोज़ रोज़ इनको धो धो के ना फिर ये टूट जल्दी जाती हैं। तो नहीं मैंने रखी हुई हैं, जब कोई गेस्ट आता है ना फिर मैं वो निकालती हूँ और बाद में फिर उनको पैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। आसफ़ कह रहा था कि अभी गिराज नहीं धोना था, जो है ना लड़के बार बार ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो सीलिंग का जो पाउडर शाउडर होता है ना, उनके सारे पाँव ज़ाहिर है वो लगे होते हैं, काम करते हैं ना, तो वो सारी रेत भी ऊपर से, तो वो कहता है सारा गंद जो है ना फिर डल जाना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई आ ही जाता है तो गंदा गिराज मुझे ना पता नहीं क्यों बेजारी सी हो रही थी देख देख के। 2-3 दिन से धुला नहीं है, नहीं तो डेली जो है ना सफाई होती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, वो शाम तक गंदा होएगा, कल फिर धो लेंगे। और पानी की बोतलें भर के मैंने यहाँ पे रखी हैं। अब तो गर्मी आ गई है, सारा दिन बस यही हमारा काम होता है, पानी की बोतलें भर भर के रखना। फ्रिज के ऊपर डस्ट देखें, हवाएं चल रही हैं आजकल तो इतनी ज़्यादा मट्टी उड़ उड़ के आती है ना, जितनी भी डेली की डस्टिंग हो जाए, पूरा घर धुल जाए, साफ़ हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मट्टी जहाँ देखेंगे ना नज़र लाज। रात में फिर मैंने ये बादामों वाली कुल्फ़ी खाई और ये इतनी ज़्यादा मज़े की थी कि मुझे देख के ना अब दोबारा दिल कर रहा है इसको खाने का। खैर ये कोई हफ्ता पहले का व्लॉग, और फिर सुबह ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह हो चुकी है, सारे घर के काम शाम करके अभी कोई 12-1 बजे के करीब मैं नाश्ता करने लगी थी। चाय मैंने बनाई है चने की दाल विद पराठा, अभी बच्चों को भी करवाती हूँ और ख़ुद भी करती हूँ। तो आज का व्लॉग था यहीं तक। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।